दोनों को लगाए हैं कि ये परमेश्वर का वचन जो हम लोग बांट रहे हैं ना, पूरे दुनिया को भी पता चलना चाहिए। हालेलुया। हाँ, इसीलिए अगर परमेश्वर का वचन को ही नहीं दिखाएंगे तो कुछ नहीं है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नाचते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उसी को दिखाते हैं और वचन को नहीं दिखाते। तो हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? आप कुछ जा रहे हैं। तो आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। जो आज समर्पण है, हम समर्पण के रिलेटेड ही हम बातें करेंगे, उससे बाहर हम बात नहीं करेंगे कि एक सच्चा समर्पण क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज बुलाए हैं सिस्टर समर्पण के लिए। क्यों बुलाए हैं? समर्पण करना क्यों जरूरी है? और आप लोगों ने भी अपनी नाती पोते बेटे को भी दिए होंगे, नहीं दिए होंगे? जोर से बोलना है, हमको साथ देना है ना। और फिर आने वाला कल में भी और लोगों को होगा तो आप लोग भी उन लोगों को भी दीजिएगा नहीं दीजिएगा? एक रीति है, एक रिवाज है, और आपको इसमें हम भी सहमत है, परमेश्वर भी सहमत है। परमेश्वर भी बोलता है कि समर्पण करना ही चाहिए, समर्पण होना ही चाहिए। बिना समर्पण का कोई भी जीवन व्यर्थ है, बोल सकते हैं, है ना। तो एक सच्चा समर्पण क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समर्पण का जो मैसेज है आप लोग बहुत सुने होंगे और देते हुए भी बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या सही है क्या गलत है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। और इसमें हम दो चीज को इंक्लूड करेंगे। जो लड़का रहता है, मतलब छोटा बच्चा रहता है, उसका भी समर्पण और आप लोगों का भी समर्पण, ये दो चीज दिखेगा आप लोगों को कि आखिर सच्चा समर्पण क्या है। चलिए हम लोग देर ना करते हुए, दोनों शुरू हो गया है गुरसन, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, ताकि परमेश्वर मुझे भी सहायता करे, पवित्र आत्मा अगुवाई करे कि आप लोग को अच्छे से सिखा सके। साथ ही आप लोग के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि जो वचन हम लोग सीखने जा रहे हैं आप तक अच्छे से समझ आए, और परमेश्वर उसके ज्ञान और बुद्धि को, समझ को खोले कि उस बात को क्या कर सके, समझा सके, है ना। तो हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं और एक प्रार्थना करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। महान समर्थी पिता, इस घड़ी आते हैं प्रभु जी, आपके चरणों के निकटतम पिता। प्रभु जी, यहाँ बगडेगा महुआ टोली जो सिमडेगा में है, और हम सबको एक खास मकसद के साथ हम सबको बुलाया पिता। इस मंडली को, इस टीम को तेरे हाथों में सौंपते हैं, एक एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, यहाँ पे हम सब अगर आए हैं पिता, तेरी योजना है, तेरी मकसद है पिता, कि प्रभु जी तेरा विजन पूरा हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, यहाँ जो भी बातें होगा एक एक को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तू मुझे सहायता कर कि जो भी बातें होगी पिता तेरे ही द्वारा हो पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई में हो पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा के अनुसार हो पिता परमेश्वर, और हमें सहायता कर। और साथ ही यहाँ जितने लोग बैठे हैं पिता, इन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबके मन बुद्धि ज्ञान समझ को तू खोल पिता, कि जो भेद की बातें हैं, गंभीर बातें हैं, जो वचन के द्वारा है, उन सबको समझ पाए, सीख पाए, और शुरू से आखिर तक हम सबको संभाला, अगुवाई कर और चला पिता, और नियंत्रित कर। सारी आदर में मैं देते छोड़ दूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और दया से गण कर सोए पिता, आमीन। तो आइए हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे। तो इधर बाइबल है, बाइबल का खाना बहुत ही बेस्ट होता है। अगर ये खाना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उधर खाइएगा मर जाइएगा, लेकिन इसका खाना खाइएगा ना, हमेशा जीवित रहिएगा। ये है बातें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे भजन संहिता, उसका 127 अध्याय वचन 3, और जल्दी से पढ़ने में मदद करेगा। आप लोग के पास अगर वचन है तो वचन को निकालिएगा, है ना। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। हाँ, क्या लिखता है? देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। तो आज समर्पण है, लेकिन समर्पण से पहले कुछ बातें हैं, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर दिया है तभी तो समर्पण होगा। अगर परमेश्वर दिया ही नहीं होता, समर्पण होता क्या? नहीं होता। तो पहले दिया है तो उसको भी तो जाने, कौन दिया है भाई, कैसे हम सब आए हैं, उसको जानना है। तो इसीलिए यहाँ भजन संहिता 127 अध्याय का 3 में लिखता है कि देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। तो जितने भी चाहे आप भी तो एक दिन किसी का बेटा होंगे ना, हो कि नहीं होंगे? और अगर होंगे और वो उम्र बीत गया है, अब आप लोग का बेटा होगा, बेटी होंगे कि नहीं होंगे? तो वो किसकी ओर से है? यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से है। अगर उसकी ओर से नहीं होता तो नहीं आते, हम लोग भी नहीं आते, और आपका बेटा बेटी भी नहीं आते। तो ये योजना, ये मकसद परमेश्वर की ओर से है। अब इसको उल्टा करते हैं। परमेश्वर जिसको नहीं देता है, वो लोग क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं?
जल्दी बोलिए ना, पहले आप लोग तरफ से आवाज आना चाहिए, इधर बाद में, है ना। बांझ आज किसी किसी का बेटा बेटी नहीं होता है ना, तो बोलते हैं कि हमको तो पुत्र ही नहीं हो रहा है, पुत्री ही नहीं हो रहा है, परमेश्वर हमारे को बंद कर दिया है, हम बांझ हो गए हैं, और घर में देह लड़ाए देह लड़ाए देह लड़ाए। तो ऐसा है, तो औसन है। अरे भैया, घर में लड़ने से नहीं होगा, जब तक परमेश्वर की योजना नहीं रहेगा ना, मिलेगा ही नहीं। कोई हॉस्पिटल भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है ना, परेशान परेशान रहता है। लेकिन अगर नहीं देता तो परमेश्वर की ओर से योजना है ना, वो परमेश्वर बिना योजना का नहीं देता है। अगर उसको रखा है ना वैसे, तो अगला का समझ ज्ञान बुद्धि खोलने के लिए भी रखा है। आज देखते हैं ना कि जिसके पास बेटा बेटी है ना, उसका कोई कदर नहीं है। क्या है? कोई कदर नहीं है। मेरा बेटा बेटी कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा पी रहा है, उससे कोई लेना देना है। और जिसका बेटा नहीं है ना, वो तड़पते रहता है, काश मेरा बेटा होता, काश मेरा बेटी होती, हम उसको अच्छा से रखते, अच्छा से पढ़ाते, अच्छा से रखते, अच्छा चीज सिखाते, ऐसा करके। उल्टा, जिसको है उसका कदर नहीं, जिसको नहीं है उसको बड़ा फिक्र है भाई। अब किसी तरह हो भी जाता है ना, उसका माइंड चेंज हो जाता है। पहले कुछ था, अब कुछ और हो गया। लेकिन बाइबल क्या बताती है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसको पूरा कर लेते हैं ना, कि देख लड़के एवा के दिए हुए भाग है। आगे पढ़िए सिस्टर। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। ये फल है, परमेश्वर की ओर से फल है। ये योजना कहाँ बना था? ये फल वाला जो सिस्टम चला है वो कहाँ बना था? जल्दी से आप लोग निकालिएगा उत्पत्ति का पुस्तक 3रा अध्याय। आप लोग को तो तुरंत बोलना चाहिए था क्या? 50 लोग नहीं पढ़ते क्या? सॉरी, उत्पत्ति का पुस्तक 3:16 पढ़िए जल्दी से। फिर स्त्री ने उनसे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी। हाँ, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। हाँ, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हाँ। तो यहाँ लिखता है, फिर स्त्री से उसने कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा। क्या कहा? कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। क्या लिखा है? बहुत बढ़ाऊंगा। तो या परमेश्वर का जिस योजना के साथ फल देने का मकसद था ना, कुछ और था। लेकिन यहाँ अगर पढ़ते हैं ना, तो पता चलता है कि यहाँ गुस्सा में है परमेश्वर। और आपको गुस्सा है। आप लोग जानते हैं कि आदम हवा ने क्या कर दिया था? पाप कर दिया था, गलती कर दिया था, गुनाह किया था, परमेश्वर के विरुद्ध काम किया था, आज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके वजह से कहता है कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। अब इसको सोचिए उल्टा, कि अगर आदम हवा गलती नहीं किए होते तो क्या होता? हैं? बोलिए बोलिए, इसमें लजाने और शर्माने की बात नहीं है। मतलब दुख नहीं होता। आज जानते हैं, आज बेटा बेटी होता तो कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, ये माँ ही जानती है ना। तो ये जो गलती हुआ ना, उसकी सजा है। अगर ये गलती नहीं होता आदम हवा से, तो बिना दुख का ही आज मनुष्य उत्पन्न होते, बेटा बेटी उत्पन्न होते। लेकिन इस वचन के अनुसार पता चलता है कि ये लोग गलती किया है, जिसकी वजह से परमेश्वर दुख दिया है। दुख के साथ एक पुत्र का उत्पन्न होता है। और इससे यह पता चलता है कि परमेश्वर का ही योजना था गर्भ का फल को देने के लिए, है ना। वो आराम से दे सकता था, लेकिन गलती करने की वजह से क्या हो गया? दुख के साथ देना पड़ा। और एक बात थोड़ा सा इंक्लूड कर देना चाहेंगे कि आज हम सब इस शरीर को, पेट को चलाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके हमको धन मिलता है, पैसा मिलता है, फिर चावल मिलता है, फिर हम लोग फिर खाते हैं। बहुत दुख के साथ मिलता है कि नहीं मिलता? कि आसानी से मिल जाता है? दुख के साथ मिलता है ना। तो क्यों दुख के साथ मिलता है? आसानी से मिलना चाहिए ना। लेकिन तुरंत बोलना चाहिए था, क्योंकि लोगों ने पाप किया था, इसीलिए तो इन लोगों को दुख के साथ हम लोग को मिलता है। आदम से कहा था ना कि जब तक तू क्या बोलते, माथे का पसीना नहीं बहाएगा तू खाने नहीं पाएगा, बोलता है ना। और आप लोग देख रहे हैं, हमको भी अभी भी पसीना आ रहा है, जो कि हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं ना। कोई बात नहीं। यहाँ परमेश्वर का राज को पाने के लिए आए हैं, हम खाना के लिए नहीं आए। आप लोग खिलाएगा, प्रेस गॉड, नहीं खिलाएगा तो भी प्रेस गॉड। ऐसे भी खाना घर से ही खा के चले आए थे। और हम जानते हैं कि आप लोग जरूर खिलाइएगा, क्योंकि आते ही आप लोग तो पेट भर दिए,
है ना। इससे हमको हम लोग भी समझ गए हैं कि आप लोग जरूर और खिलाइएगा, बिना खा ले तो हम लोग को जाने नहीं दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी का उत्पत्ति का पुस्तक 30 अध्याय वचन 1 और 2 को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उत्पत्ति का पुस्तक 30वां अध्याय वचन 1 और 2। जब राहेल ने देखा जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वो अपनी बहन से डाह करने लगी तब वो अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नहीं तो मैं मर जाऊंगी। रुकिएगा सिस्टर, है ना। यहाँ किसकी बात हो रही है? राहेल की बात हो रही है ना। जानते हैं कि याकूब का पत्नी थी और एक पत्नी है लिया, है ना। लेकिन याकूब जो था ना, लिया को पसंद नहीं करता था, वो राहेल को पसंद करता था। लेकिन उल्टा हो गया था यहाँ। आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा तो समझ में आएगा, बहुत मजा भी आता है ना। बहुत कहानी में ट्विस्ट है और ये सच्ची घटना है। तो ये जो याकूब था ना, जिसको नहीं पसंद करता था उसको परमेश्वर बच्चा दे दिया, और जिसको पसंद करता था उसको बच्चे नहीं दिया। अभी पूरा परेशान है ना। उसकी दूसरी पत्नी है ना, उसको तो 3-4 पुत्र हो गया। अब ये इसीलिए ये क्या हो गया, परेशान हो गया। और यहाँ कहता है कि जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे यानी राहेल से कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी। लिया जो अपनी बहन थी ना, आपको था कि नहीं था। आज ऐसा भी होता है, आप लोग में भी होता है, हमारे घर में भी होता है ऐसा। अगर गोतनी में कुछ अनबन हुआ ना तो डाह करने लगता है, जलन होने लगता है। बाप रे, उसके पास ऐसा है वैसा है, मेरे पास ऐसा नहीं है वैसा नहीं। और उसके बाद उसका सारा क्या बोलते हैं, भड़ास किस पे निकलती है? अपना अपना पति पे। देखिए ना जी, उसके पास ऐसा है, मेरा पास नहीं है, हम लोग के पास नहीं है, ऐसा करके पूरा भड़ास निकल जाता है। तो वही चीज यहाँ होता है कि जो ये राहेल थी ना, वो याकूब से पूरा लड़ रही है। अभी आगे पता चलेगा अभी कितना भयंकर लड़ाई हुआ है, ना। अब लड़ाई का मतलब तलवार और छुरी से नहीं हुआ है, बात से लड़ाई हुआ है। हाँ, तो ये राहेल जो है ना बोलने लगी, मतलब अपनी बहन से क्या करने लगी, डाह करने लगी। और लिखता है कि बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। अभी बोल रहा है कि अपना पति को ही नहीं बोलेगा, दो नहीं तो मर जाएगा। अब ये इसको इस पागल को कौन समझाएगा कि परमेश्वर देता है ना। जब तक परमेश्वर की ओर से नहीं रहेगा, कोई चीज मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। चलिए दूसरा वचन को पढ़ते हैं, क्या है। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, मैं परमेश्वर हूँ। अब फिर से पढ़िए, क्या मैं परमेश्वर हूँ? अभी आया लाइन में, है ना। क्या, फिर से, हाँ, क्या मैं परमेश्वर हूँ। देखिए, ये याकूब को पता था कि कोई परमेश्वर है, कोई यहोवा है, वही देता है। तो इसको पता है, इसको ये जान रहा है अच्छी तरह से, इसलिए कहता है याकूब कि तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, गुस्सा होके। हाँ, ऑफकोर्स अगर बिना मतलब का किसी लड़े झगड़ेगा तो गुस्सा होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स गुस्सा होगा। तो याकूब को भी गुस्सा आ गया और कहता है कि कहने लगा कि क्या मैं परमेश्वर हूँ? हाँ, ऑफकोर्स लड़ाएगा तो जो चीज़ मेरे पास उपलब्ध नहीं है वो चीज़ मांगेगा तो कोई गुस्सा आएगा नहीं आएगा? हाँ, जो चीज़ दुकान से मिल रहा है और बोलेगा कि नहीं हमको तुम ही से चाहिए, तो ऐसा होगा क्या? अरे बोलेगा ना भाई, अरे भाई मेरे पास नहीं है, उसके लिए तुमको दुकान जाना होगा, दुकान से ही मिलेगा, तुम हमसे ही खोजते हो, कैसे मिलेगा? तो वही चीज़ यहाँ बोलता है याकूब कि क्या मैं परमेश्वर हूँ। हाँ, आगे, तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। हाँ, लिखता है कि तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। किसने? परमेश्वर ने। तो आप समझ में आया ना कि परमेश्वर ही देता है और परमेश्वर ही बंद भी करता है। तो उससे ज्यादा दुश्मनी मोड़ने का नहीं, उससे ज्यादा गुस्सा होने का नहीं। पीछे वाले ध्यान सुनिएगा, है ना। आप लोग गुस्सा हो रहे हैं, परमेश्वर से गुस्सा नहीं करने का, है ना। अगर परमेश्वर से गुस्सा करिएगा तो अब यहाँ बच्चे की बात नहीं है, और कुछ भी बातें हैं। परमेश्वर को नहीं देगा, परमेश्वर को समझ ज्ञान बुद्धि नहीं देगा, फिर नहीं देगा तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए परमेश्वर से हेल मेल होना है, परमेश्वर के लोगों से हेल मेल होना है, परमेश्वर के लोगों से क्या करना है? बातें करना है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं पहला शमूएल जी, पहला शमूएल पहला अध्याय
वचन 1 से हम लोग देखेंगे। इब्राय के पहाड़ी देश के रामातैम सोमीम टीम नगर। एक मिनट पहला शमूएल 1 का 9 से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि समय बहुत जाएगा जी। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाँ रुकिए। हाँ, तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। यानी एक हन्ना करके स्त्री है ना, उसका एक कहानी भी बहुत ट्विस्ट, बहुत मजेदार है। हाँ, उससे भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो उसी का यहाँ कहानी दिया है। हाँ, आगे पढ़िए। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हाँ रुकिएगा। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। तो इसका घटना का शुरू से पढ़िएगा तो इसका भी बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके वजह से ये भी बहुत परेशान थी। और ये याजक था या फिर हाँ परमेश्वर के याजक था ना, उसके पास उस या मंदिर में बैठता था या कहीं पे, तो वहां पे जाके वो क्या करती थी, बैठ के वो बिलक बिलक के रोती थी। अब देखिए रोने का फायदा क्या होता है, अभी पता चलेगा। हाँ, तो वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगे। आगे पढ़िए। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी के पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हाँ, जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिराने ना पाएगा। तो ये परेशान थी कि बचा नहीं था बोल के, और ये याजक के पास जाके कुर्सी के पास जाके बैठ के और खूब बिलक बिलक के रोने लगती थी। हाँ, अब रोने लगी और फिर अब बारी आता है यहाँ पढ़ने से क्या पता चलता है कि वो प्रार्थना करने लगी और क्या कर रही, वो मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी, तो यहाँ लास्ट पाद में लिखता है कि किधर गया, हाँ लिखता है कि अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर फिर छुरा फिरने ना पाएगा। मतलब वो मानत मान लेता है कि अगर परमेश्वर अगर हमको पुत्र देगा ना, तो मैं मानत मानती हूँ कि इसको क्या कर दूंगा, जीवन भर के लिए अर्पण कर दूंगा। किसको? परमेश्वर को। अब परमेश्वर को ये मतलब नहीं कि ऊपर परमेश्वर है तो ऊपर भेज देंगे, ऐसा है क्या? नहीं, परमेश्वर का दास याजक उसको दे देगा। याजक क्या करता था? परमेश्वर का काम करता था ना, वो तो सिर्फ परमेश्वर का काम करता था, तो परमेश्वर का हो गया कि नहीं हो गया? तो वैसे ही क्या किया, ये मानत मानती है कि मैं अपने पुत्र को क्या कर दूंगा, मैं तुमको दे दूंगा और जीवन भर के लिए दे दूंगा। लिखता है कि और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। मतलब ये क्या बोल सकते हैं कि कसम खा लिया कि ऐसा फिर हम बदलूंगा नहीं, मतलब ऐसा ही होगा, हम जीवन भर के लिए अर्पण कर दूंगे उसके। हाँ, चलिए आगे पढ़िए। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हाँ, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली एली मतलब याजक है ना, उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। अब यहाँ होता है कि एक बार तो बहुत उसके चार जगह पे बैठ के वो खूब बिलक के रोई, लेकिन अब इधर नीचे पता चलता है कि वो प्रार्थना कर रही थी। तो कैसे प्रार्थना कर रही थी? चिल्ला कर प्रार्थना कर रही थी, मन में प्रार्थना कर रही थी। ऐसा लिखा है यहाँ, है कि नहीं यहाँ की वो प्रार्थना कर रही थी, उसका होंठ तो हिलते थे पर शब्द सुनाए नहीं पड़ता था। मतलब क्या बोल सकते, सीधा वो गुप्त में प्रार्थना कर रही थी। और गुप्त प्रार्थना ऐसे ही होता है, मन में आपका होंठ हिलेगा लेकिन शब्द बाहर नहीं जाएगा। आपका मन बोल रहा है ना, परमेश्वर जान रहा है,
मनुष्य जाने या ना जाने परमेश्वर जान रहा है। तो यही यहाँ यही हो रहा है, हाँ, कि वो प्रार्थना कर रहा था ना, तो उसका मुंह का जो होंठ था ना, उसको ही वो सिर्फ हिल रहा था और शब्द नहीं आ रहा था। तो एली जो याजक था ना, वो देखता है तो उसको क्या लगता है, ये जरूर पी के आई है है ना, ये जरूर पी के आ रही है, इसीलिए ये बैठे बैठे इसका होंठ हिल रहा है। इसको ऐसा लगा। इसको थोड़ा सा हम बता देना चाहेंगे कि आज लोग कैसे प्रार्थना करते हैं। आज लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, अरे बाप रे, अगर यहाँ प्रार्थना करेगा ना, इधर 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 सबको सुनाई देगा कि यहाँ प्रार्थना कर रही है ना। ऐसा प्रार्थना करता है चिल्ला चिल्ला के, जबकि यीशु मसीह भी सिखाया है कि अगर जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और क्या कर, गुप्त में प्रार्थना कर, और जो तेरा परमेश्वर है वो क्या करेगा, गुप्त में तुमको प्रतिफल देगा। तो इस वचन को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, और अगर आप लोग भी ऐसे ही बड़बड़ाते होंगे ना, तो प्लीज आप लोग सावधान हो जाइए, है ना, क्योंकि बहुत चिल्ला के प्रार्थना करने से आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, है ना। तो गुप्त में प्रार्थना करना है। अरे हमको परमेश्वर से ही ना बात करना है, परमेश्वर को ही ना विनती करना है। हम मनुष्यों से क्या, अगर मनुष्य जानेगा कि ये जोर जोर से प्रार्थना कर रही है तो मनुष्य देगा का, नहीं देगा। अगर मनुष्य से दे लेना था तो फिर मनुष्य को जाके मांगता ना, कहाँ जरूरत है कोठरी में जाकर प्रार्थना करने का, है कि नहीं है। तो गुप्त में प्रार्थना करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, तो बस वैसे ही सीधा प्रार्थना करना है। हालांकि चर्च में जाते हैं तो हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं, वो अलग बात है। अब क्या बोलते हैं, चर्च में जाते हैं तो अपने लिए थोड़ी प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर हमारे घर में पैसा नहीं है तो ये दे, मेरा बेटी का तबीयत खराब है इसके लिए, ऐसा करके हम लोग मिल के प्रार्थना करते हैं का। वहां तो परमेश्वर का राज के लिए प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं है। तो हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे तो आवाज जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन ये एक अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना है ना, ये ऐसा होना चाहिए गुप्त में, जो कि यहाँ क्या बोलते हैं, हन्ना वही कर रही है, ये गुप्त में प्रार्थना करती है। लेकिन ये एली जो याजक था ना, उसको लग रहा था कि ये पी के आई है, ये नशे में चूर है, इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाखमुख पिया है, ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हाँ, एली जो था याजक था ना, उसको समझ रहा था कि ये पी का ही है और ये तो जो एली याजक था ना, वो हन्ना को बोल रही है कि तू कब तक नशे में रहेगी। हाँ, लेकिन हन्ना बोलती है कि हे प्रभु ऐसा नहीं है, हम पी के नहीं है आए हैं, हम नशे में नहीं आए हैं, हम तो एक दुखिया हैं। क्या का दुखिया, तो बताया होगा कि मेरा पुत्र है, इसलिए मैं बहुत दुख में हूँ, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ। ये बातें उसको कहता है। हाँ, आगे पढ़िए। अपनी दासी की ओछी स्त्री ना जान, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। दासी ओछी स्त्री का मतलब ये भूत प्रेत का तंत्र मंत्र होता है ना, उसको बारे में बोल रहा है कि मैं वैसा वाला नहीं हूँ, है ना। वैसे वाले लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये बोल रही है कि मैं वैसा वाला नहीं हूँ, हमको ओछी स्त्री मत समझ, हम एक दुखिया हैं, हमारे ऊपर पीड़ा है, मेरा ये समस्या है, उसको बताता है ना। तो उसको बोल रहा है कि ओछी स्त्री ना जान। हाँ, जो कुछ मैंने अब तक कहा है, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एक और बात यहाँ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? चिढ़ाए जाने। अरे आपको नहीं बोलना था, इससे फिर कैसे मजा लेंगे हम, है ना। आप तो जानते हैं। तो अब बता ही दिया तो क्या कर सकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या पता चलता है कि इसको चिढ़ाता भी था। और आपको हमारा पड़ोस में, घर में, गांव टोला मोहल्ला में यही तो होता है, जिसका पुत्र नहीं होता है ना, वो क्या करता है, क्या किया जाता है, उसको चिढ़ाया जाता है। और इसीलिए तो लोग दुख में रहते हैं। अगर नहीं चिढ़ाता तो शायद दुख में
नहीं रहता। लेकिन एक तो बच्चा नहीं है उसका परेशान, और ऊपर से आस पड़ोस के लोग चिढ़ा रहे हैं उसका परेशान। अब टेंशन में तो रहेगा, और टेंशन में आके पी भी तो सकता है ना, सही में। अरे बाप रे, टेंशन में पी भी सकता है, ऐसा बोल रहे दीदी, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है, नहीं पीना है, बाइबल के वचन नहीं पीना। यहाँ हाना क्या है, वो पी हुई थी क्या, उसको इससे ज्यादा तो आप लोगों को परेशानी नहीं हो सकता है, इसको बहुत परेशानी था। हाँ, इसे रो रो के प्रार्थना कर रही थी। हाँ, और प्रार्थना कर रही थी तो किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा था, सिर्फ परमेश्वर को सुनाई दे रहा था, परमेश्वर से बात कर रहा था। हाँ, तो वही चीज यहाँ कहता है कि उसको वो बता रही है कि मेरे हम कहाँ हैं, दुखी हैं, शोकित हैं, और हमको बहुत चिढ़ाए जाने के कारण हम ये सब परमेश्वर से बात कर रहे हैं, ऐसा करके। हाँ, आगे पढ़िए। एली ने कहा कुशल से चली जा, कुशल से चली जा, इस्राएली का परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। अब यहाँ जो एली याजक है ना, वो समझ गया कि इसका पीड़ा, इसका दुख क्या है। जब समझता है ना तो कहता है कि तू क्या कर, कुशल से चली जा, और इज़राइल का जो परमेश्वर है ना तुमको क्या करेगा, मन चाहा वर देगा, तू जैसा चाहती है। सोच सकते हैं इनका भरोसा, इनका विश्वास, इनका प्रार्थना ऐसा था कि एली याजक भी कह दिया कि जैसा तू चाहती है ना। लिखता है ना कि तेरा परमेश्वर तुझे मन चाहा, तू जैसा चाहती है वैसा ही हो, कहने का मतलब है ना। आगे पढ़िए। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा, और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। जब याजक बोल दिया ना ऐसा कि तू जैसा चाहती है तेरा ही मन चाहा वर देगा, ऐसा कर बोल देता है ना, याजक बोल देता है ना, तो ये फिर चली जाती है और फिर वो उदास नहीं रहती है। अब उसको कौन चिढ़ाएगा या नहीं चिढ़ाएगा, या कौन चिढ़ा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि सोचिए परमेश्वर से बात हो गया है, मनुष्य से बात नहीं हो गया है। याजक क्या करता था, परमेश्वर से बात करता था, उसी के लिए ठहरा गया था उस समय के लिए, है ना। तो जब याजक बोल दिया ना तो सोचो काम हो गया। और ये ऐसा तैसा प्रार्थना नहीं था, बहुत भयंकर से प्रार्थना करता था, आत्मिक तरीका से प्रार्थना था, मन की प्रार्थना था। हाँ, चलिए 19 पढ़िए। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। हाँ, लिखा वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एलकना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। हाँ, ये एलकना कौन है, उसका पति है। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, एलकना उसका पति है। तो उसके पास गया और क्या लिखता है कि स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। मतलब अब आधा काम हो गया है, परमेश्वर सुन लिया है, परमेश्वर अब अपना काम करना शुरू कर दिया है। हाँ, आगे पढ़िए। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। हाँ, और उसका नाम सामुएल रखा। हाँ, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हाँ, क्या होता है यहाँ लिखता है कि तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। तो ये जो प्रार्थना की थी ना, ये प्रार्थना उसका स्वीकार किया गया और जो चाहती थी वैसा इसको मिल गया। और ये उसका नाम भी रखा है कि सामुएल जानते हैं कौन है ना। सामुएल का पुस्तक ही है, आप लोग आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा कि इजरायलियों का पहला राजा था सामुएल। तो सोचिए कैसा बेटा उसको मिला था कि पूरे इजरायली के ऊपर राज करता था। सोचिए एक बार देख लीजिए, अगर आपका बेटा प्रधानमंत्री हो जाता तो आप कैसा होते, बहुत गदगद होते कि नहीं होते। हालांकि हम लोग को प्रधानमंत्री हम लोग का बेटा नहीं चाहिए, हम लोग का परमेश्वर ही प्रधान है कि नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए काफ़ी है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा पैसा होने पे क्या हो जाता है, घमंड आ जाता है ना। तो हम लोग को पैसा वाला नहीं चाहिए, हम लोग को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए हम लोग को का परमेश्वर ही काफ़ी है।
तो यहाँ जो क्या बोलते हैं, हन्ना का जो प्रार्थना था ना, उसका काम हो गया है। जैसा वह चाहती थी वैसा उसका पुत्र भी मिल गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक इसको पढ़िए। फिर एल्केना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेमबलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। हाँ, फिर एल्केना और अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। तो एल्केना यानी उसका पति, ये लोग सब कोई क्या किया, जो क्या मिला था, मतलब मन्नत माना था, उसका मन्नत माना था। तो अब तो पहले का रिवाज ऐसे ही था ना, मन्नत माना है, मन्नत मानने के लिए क्या करता था, अगर ये देगा तो हम ये बलि करेंगे, वो देगा तो वो करेंगे, ऐसा कि नहीं। संसारिक लोग अभी भी करता है। मेरे घर में, मेरा क्या बोलते हैं, मेरा खानदान में अभी भी ऐसा होता है। ऐसा बात नहीं है कि सब खत्म हो गया। मैं इकलौता हूँ, हाँ, मैं इकलौता हूँ परमेश्वर को ग्रहण करने वाला। हाँ, तो ऐसा पहले होता था, लेकिन जब से यीशु मसीह बलिदान हुआ है अब वैसा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो लेकिन जो संसारिक लोग हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आज भी ये मन्नत वाला बात चलता है। और ये लोग भी 5 साल से परेशान भी रहता है, ये भी बात जान लीजिए, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो मन्नत मानी थी ना है ना, तो वो तो मिल गया। अब ये उसका जो पति है, ये लोग क्या किया, अब तो आपको पति पत्नी है तो कुछ तो सलाह होगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि उसका मन अलग इसका मन अलग, ऐसा नहीं। आखिर ये बता दिया कि ये जो पुत्र हुआ है ना, हमारे प्रार्थना से हुआ है, हम परमेश्वर से प्रार्थना किए थे, परमेश्वर से मन्नत माने थे, तभी हुआ है। तो उसका पति जरूर बोला होगा कि मन्नत माना है तो आप क्या कर, मेल बलि चढ़ा, यही ना करेगा। आपको पहले का रिवाज था इजरायलियों का। आज हम लोग का यीशु मसीह का बलिदान हो गया तो ये सब खत्म हो गया। अब विश्वास ही काफी है। हाँ, तो मन्नत मानने के लिए, चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। अब देखिए 22 वचन क्या कहता है, पढ़िए। परंतु हन्ना अपने पति से या कहकर अपने घर गई। हाँ, परंतु हन्ना अपने पति से या कहकर घर में रह गई। जब बालक का दूध छूट जाएगा, जब बालक का दूध छूट जाएगा, तब मैं उसको ले जाऊंगी, तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुख दिखाए, कि वह यहोवा को मुख दिखाए, और वहाँ सदा बना रहे। हाँ, और वहाँ सदा बना रहे। सोचिए, एक ऐसा कमेंटमेंट लिख चली है ना, कि हमको लगता है, हमको क्या लगता है, वचन से साफ पता चलता है कि उसका पति को भी नहीं पता है ना। क्या लिखता है यहाँ कि मन्नत माना था ना, तो उसका मेलबलि चढ़ाने के लिए ये लोग जाता है, लेकिन ये हन्ना जो है ना नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? ये एक बात को ठान रखी है कि परमेश्वर के लिए हम मांगे हैं तो हम परमेश्वर के लिए देंगे, और हम एक ही बार देंगे ना, हम वापस नहीं मांगेंगे। यहाँ वही चीज लिखता है कि परंतु जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुख दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। मतलब वापस वो लड़का घर नहीं आएगा। तो ये इंतजार कर रही थी कि लड़के का दूध छूट जाए। दूध छूटेगा तभी न रहेगा, अगर दूध नहीं छूटा रहेगा तो कैसे रहेगा। हाँ, तब तो माँ करते फिर भाग जाएगा, है ना। तो इसीलिए जान रही थी कि है ना कि इसका दूध जब तक नहीं छूटेगा हम अपने पास रखेंगे। जिस दिन दूध छूट जाएगा उसी दिन हम जाएंगे और हमेशा के लिए दे देंगे और हमेशा के लिए वहाँ रहेगा। और ऐसा ही होता है। और आगे की घटना को पढ़िएगा ना तो ऐसा पता चलता है कि सामुएल एली के साथ ही रहने लगा हमेशा के लिए, और फिर परमेश्वर उससे बात करता है। आगे अगर पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। और एक बहुत बड़ा योजना के साथ परमेश्वर से बात करता है, और एक दिन सामुएल का बन जाता है, राजा भी बन जाता है। ये ऐसा लड़का था। हाँ, और हमेशा के लिए दे दे। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तो कमेंटमेंट कर दिया कि हम जाएंगे और हमेशा के लिए दे देंगे और वही रहेगा। लेकिन अब देखते हैं कि ये जाती है और अर्पण करती है। क्या करती है? अर्पण करती है। आज हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अर्पण के लिए। एक लड़का है, उसको अर्पण करना है। तो अर्पण करना है तो उस आखिर सच क्या बोलते हैं, सच्चा अर्पण क्या है उसको जानना है ना। तो अब यहाँ से आप हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगर आखिर सच्चा अर्पण क्या है, इस बात की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए इसी का 26 से हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम को हम लोग को बचाना है, नहीं तो फिर सारा खाना हम ही खा लेंगे, है ना। तो चलिए 26 को पढ़िए।
तब हन्ना ने कहा, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी जो होकर तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यहोवा से प्रार्थना करती थी। या वही बालक है या वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना की थी। जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। तो जो एली याजक था ना, उसको याद दिला रहा है कि हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो मैं तेरे पास आती थी और खड़ा आके बिलक बिलक के रोई थी और फिर मन में प्रार्थना की थी। उसको याद दिला रहा है और फिर ये याद दिला रहा है कि ये लड़का वही लड़का है जिस दिन हम आपको बोले थे। याद दिलाना जरूरी है ना। तो पता नहीं एली याजक अगर भूल जाएगा तो फिर गड़बड़ भी तो हो सकता है ना। तो याद दिला रही है ना, कि वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी, और या वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। हाँ, आगे। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। उसको याद दिला रहा है, क्योंकि एली याजक ने ही उसको बोला था कि जा, कुशल से जा, कोई चिंता मत कर, कोई परेशान मत हो, कोई तुमको कितनो चिढ़ाए, क्यों तुमसे कितनो डाह करे, तुमको कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ, अच्छा से रहना, तुमको क्या मिलेगा, मन चाहा वर मिलेगा। ऐसे बोला था ना यहाँ पीछे 17 वचन में। तो उसको याद दिला रहा है कि जो मेरा मन चाहा वर जो तुमने बोला था ना, वही मन चाहा वर हमको मिला है। ऐसा करके अब चलिए आगे पढ़ते हैं। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। हाँ, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। अब यहाँ सौंपने जा रहा है किसी को। किसको सौंपने जा रहा है? परमेश्वर को। हाँ, परमेश्वर के सामने सोचिए, एली याजक के द्वारा परमेश्वर के काम के लिए उसको सौंपने जा रहा है। तो लिखता है कि यहोवा क्या, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। आगे। कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही की बना रहे, यहोवा ही का बना रहे। सोचिए, सदा के लिए मतलब समझ रहे हैं ना, हमेशा के लिए। ये है सच्चा अर्पण, है ना। क्या है? ये है सच्चा अर्पण। ये जैसा कमेंटमेंट की थी ना, वो उसको ये पूरा कर रही है। वो बोला था कि मैं सदा मैं दे दूंगा, और इसके ऊपर फिर से छुरा फिरने नहीं पाएगा। वो आती है और बोलती है कि इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। ये है समर्पण, है ना। अब आप कहिएगा कि तो फिर हम किसको देने जाएं? ये प्रश्न अभी क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ तो परमेश्वर को दे दिया, एली याजक को दे दिया, हम किसको दे दें? आप बोलिएगा कि तब पास्टर को दे देंगे, तब तो सब अपना अपना बेटा को दे देगा, तो फिर किसका बेटा रहेगा? क्वेश्चन है कि नहीं है? लेकिन यहाँ जब नया नियम से होता है ना, तो बदल जाता है, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। यीशु मसीह के आने के बाद ये सारा कॉन्सेप्ट चेंज होता है। यहाँ तो पुराने नियम का बात हो रहा है ना, पुराने नियम बात हो रहा है तो पुराने तरीके से सोचना है, और नया नियम की बात हो रहा है तो नए तरीके से सोचना है। हाँ, परमेश्वर का वचन यही नहीं कहता है जो मसीह में हुआ नई सृष्टि है। हम लोग पुराने व्यक्ति है क्या? नहीं, हम लोग अनजाति हैं। परमेश्वर हम लोग को चुना है, हम लोग अब मसीह में हैं, तो नई सृष्टि है। जब नई सृष्टि है तो नए तरीके से सोचना है। पुराना क्या हुआ, क्या कौन मर गया, मेरा दादा का कैसे मर गया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब हम यीशु मसीह को जान गए हैं, तो यीशु मसीह जैसा वो चाहता है, जैसा सिखाता है, उसके अनुसार चलना है। ये है तो सच्चा समर्पण का अब है कॉन्सेप्ट बदल गया है कि सच्चा समर्पण मतलब अगर समर्पण आप कर रहे हैं ना प्रभु के आगे, कि अब से समर्पण अभी होगा, भी जो बातें अभी रखा भी जाएगा कि अब से तेरा भाई में बढ़े, तेरी आज्ञा में बढ़े, तेरा वचन में बढ़े, ऐसा करके वो अर्पण में सौंपा जाता है। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? ये सही अर्पण किया जाता है। तो परमेश्वर का भाई में बढ़ने का मतलब क्या है? परमेश्वर के डर में रहे, परमेश्वर की इच्छा से चले, परमेश्वर के वचन में चले। लेकिन आज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अर्पण तो बहुत होता है, बहुत हुआ भी है और आगे बहुत होगा भी, लेकिन जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है एक सच्चा अर्पण, उसके हिसाब से सच्चा अर्पण नहीं होता है। जरूर पास्टर प्रचारक दे देता है, लेकिन वे लोग तो दे देते हैं, लेकिन आगे वैसा
नहीं होता है। अर्पण अगर उस दिन कमिटमेंट होता है, और अभी अभी कमिटमेंट होगा भी कि ये प्रभु के भय में चलेगा, परमेश्वर के वचन में चलेगा, परमेश्वर के इच्छा में चलेगा। लेकिन जैसे ही बालक, लड़का, लड़की जो भी है उसका 10 साल, 12 साल, 15 साल हो जाता है ना, तो सब इच्छा मर्जी योजना बदल जाती है। और आपको इस बात को अच्छी तरह से पता होगा कि जैसे ही बेटा बेटी बढ़ने लगते हैं या बढ़ जाते हैं, जवान होते हैं, तो ये लोग अपने हिसाब से चलने लगते हैं। और इसके पीछे खुद जिम्मेदार नहीं है वो लड़का लड़की, माँ बाप है। माँ बाप के साथ साथ पास्टर, प्रचारक, सेवक भी है। कलीसिया क्यों जाते हैं? सीखने के लिए ना। पास्टर क्यों रखा गया है? सिखाने के लिए ना। अगर खुद पास्टर ही नहीं सिखाएगा वैसा चलने के लिए, तो माँ बाप वैसा चलेगा? अगर माँ बाप ही नहीं सीखेगा तो अपना बेटा बेटी को सिखाएगा? नहीं सिखाएगा। सब यहीं से गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि पास्टर भी सही होना चाहिए, माँ बाप भी सही होना चाहिए, पास्टर का वचन भी सही होना चाहिए, और माँ बाप का जो पढ़ता है, लेके चलता है, वो वचन भी सही होना चाहिए। जब ये दोनों अगर सही होगा ना, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अच्छा से जीवन जी सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो सब गड़बड़ और गड़बड़ हो चुका है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि ये बातें आप सब जानिए और यहाँ से नया चीज को शुरुआत करिए। परमेश्वर का वचन क्या बोलते, पुराना होता है क्या? हमेशा नया होता है। वो आपको सीखने और सिखाने पे डिपेंड करता है, लेके चलने पे डिपेंड करता है। नहीं तो वचन कभी पुराना नहीं होता है, हमेशा नया होता है। हमारा बपतिस्मा लगभग 12-15 साल होने जा रहा है, और बपतिस्मा से लेकर जब हम 2020 तक आए थे ना, तो हमारा भी वही पुराना सोच, वही विचार, सब वही था। लेकिन 2020 के बाद ऐसा बदलाव आ गया ना, जिसके चलते यहाँ पे मैं आके खड़ा होके आपसे बातें कर रहा हूँ। नहीं तो नहीं बात कर सकता था। चेंजेस लाया तब, तो आप लोग को भी चेंज करना बहुत जरूरी है, नए तरीके से, नई सोच के साथ। और ये अलग से वचन आप लोग के लिए नहीं मिलेगा, वही वचन है, लेकिन आपको सिखाने पे और सीखने पे डिपेंड करता है। तो इस बात को क्या करना है, समझना है। तो यहाँ जो हन्ना थी वो क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं लूका का पुस्तक 2 अध्याय वचन 22। लूका का पुस्तक 2 अध्याय वचन 22। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, हाँ। तो वे उसे यरूशलेम में ले गए, हाँ कि प्रभु के सामने लाए। जी, लिखता है कि जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। तो यीशु मसीह को भी अर्पण किया गया था। ऐसा बात नहीं कि यीशु मसीह का अर्पण नहीं हुआ था, उसका भी अर्पण हुआ था। और वो तो अलग लेवल का ही काम किया, क्योंकि वो खुद एक परमेश्वर था। हम उसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका जैसा बहुत कुछ काम को जो आज्ञा दिया है, जो सिखाया है, उसको हम जरूर कर सकते हैं। परमेश्वर जैसा तो कंपेयर हम नहीं कर सकते, उसके जैसा बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आज्ञा दिया है उसको तो हम कर सकते हैं। और इसलिए कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट जो कलीसिया के जितने भी विश्वासी थे ना, वो लोग लेके चला था, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा गया है, और उसी को तो लेके हम लोग चल रहे हैं। अगर इस वचन के अनुसार अगर नहीं चलेंगे, तो ना हम यीशु मसीह को मान रहे हैं, ना पौलुस पतरस उसके चेले चपाटी को मान रहे हैं, किसी को नहीं मान रहे। फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गलती हो जाएगा, सब उल्टा फुल्टा हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले यीशु मसीह का वचन को जैसा सिखाया है, जैसा आज्ञा दिया है, उसके अनुसार हम लोगों को क्या करना है, चलना है। तो ये यीशु मसीह था ना, उसका भी अर्पण हुआ था। आगे कुछ और बातों को हम लोग देखेंगे कि अर्पण तो क्या बोलते हैं, अर्पण तो कर देंगे, ठीक है ना। अभी अर्पण होगा तो अर्पण तो हो जाएगा, लेकिन अर्पण के भी बाद कुछ बातें हैं जो कि उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग जल्दी से देखेंगे इफिसियों का पुस्तक 6 अध्याय वचन 1 से 4 हम लोग देखेंगे। हे बालकों, हाँ, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के, हाँ, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनो। हाँ, तो ये वचन किसके लिए है? चूंकि बच्चे के लिए, जिसको अर्पण कर रहे हैं, है ना, उसी के लिए है ना।
तो खैर अगर बच्चा अभी सोचने और समझने वाला नहीं है तो बात अलग है, लेकिन जिस दिन उस लायक बन जाएगा, सोचने समझने के लायक बन जाएगा, ये वचन उस पे भी लागू होता है। क्या लागू होता है कि हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हाँ, और आगे भी 2 वचन को भी पढ़े। अपनी माता और पिता का आदर कर। हाँ, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये जो आज्ञा है ना, आप लोग जानते हैं मूसा का जो आज्ञा था ना, 10 आज्ञा, आप लोग शायद निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय में आपको मिलेगा। हाँ, वहीं पे वहां भी ये आज्ञा है कि अपनी माता पिता का आदर कर, आज्ञा मान। ये है, ये पहले से ही चला रहा है, तो उसको अभी भी लेके चलना है। माता पिता का क्या करना है? आदर करना है, आज्ञा मानना है। तो जो बच्चा है, लड़का है, लड़की है, जो भी है, उसको भी क्या करना है? माता पिता का आज्ञा मानना है। लेकिन सबसे पहला आज्ञा तो आप ही से शुरू होता है, पास्टर सेवक से ही शुरू होता है। आप जैसा सिखाइएगा वैसे ही वो आपका बात को मानेगा, वैसे ही आपकी आज्ञा को मानेगा। अगर नहीं सिखाइएगा तो नहीं मानेगा। आज देख रहे हैं ना, जब अपना बेटा बेटी बिगड़ जाता है ना 15-18 में, तो बोलता है क्या पड़ोसी को? अरे मेरा बेटवा बेटिया तो बिगड़ गए। बोलता है कि बोलता है अरे बिगड़ गया इसीलिए कि तोहे बिगड़ जली, है कि नहीं है? तो आप ही बिगड़ते हैं, इसीलिए बिगड़ता है। आप अगर चाहिएगा ना तो नहीं बिगड़ेगा। तो नहीं बिगड़ेगा, उसके लिए क्या करना है? उसको गाइड करना है, उसको सिखाना है। वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपको सारा चीज का खबर रखना होगा। क्योंकि परमेश्वर उस लड़का लड़की के लिए माता पिता किसको ठहराया है? आप ही को ना ठहराया है। तो आपका जिम्मेदारी बनता है ना। आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेगा और आगे जाके बोलेगा कि बिगड़ गया, तो किसका दोष? खुद का दोष है। ना परमेश्वर का दोष है, ना तेरा पड़ोस का दोष है, ना किसी और का दोष नहीं है, खुद का दोष है। इसीलिए आपको, हमको, हर माता पिता को, पास्टर सेवक को भी ये बातें समझ में आना चाहिए और ऐसा समझाना चाहिए, ऐसी आज्ञा, ऐसी वचन देना चाहिए, ऐसी सिखाना चाहिए कि लड़का हो या लड़की हो, चाहे कोई भी उम्र का हो, एक अंदर डर होना चाहिए। जब डर होगा ना तो परमेश्वर के भय में चलेगा। आज तो चर्च में, कलीसिया में परमेश्वर का भय डर है ही नहीं। हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि क्रिसमस, अभी भैया बोल रहे थे क्रिसमस के बारे में कि क्रिसमस आप लोग मनाए होंगे यार, बहुत लोग पूरी दुनिया में मनाया। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब घर बैठे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब पता चलता है ना। तो कितना आराम से लोग नाचते गाते देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं यही हमारा क्रिसमस है, ऐसा करके बोलते हैं। बाप रे बाप, इतना साहस हो गया आज के चर्च के पास्टर सेवक के, आज के माता पिता के, आज के लड़का लड़कियों का इतना हिम्मत हो गया है कि परमेश्वर के आगे क्या करता है? नाच के दिखा देता है कि हम भी कुछ हैं, है ना। वचन का तो ठेकान नहीं, नाच के दिखाने से क्या होगा? हाँ, जब न्याय शासन में जाएगा तो क्या प्रभु से ही बोलिएगा कि देखिए प्रभु हम कैसे नाचते हैं, पहले देख तो लीजिए कैसे कटिंग मारता है ऐसे। हाँ, मैं जो जोराक नाचता है ना उसका बात कर रहा हूँ। मैं लड़का लड़की देखेगा ना कैसे कटिंग मारता है। मैं भी थोड़ा सा गया था वहां पे, लेकिन मुझे अक्ल ठिकाना आ गया समय पर और मैं सीधे वहां से यू टर्न आ गया। मैं भी उसमें था। हाँ, शादी ब्याह में मौका मिले एकदम चौका मार दो। फिर क्रिसमस में आता था ना, खूब मौका मार दो। मैं गाना भी गाता हूँ, है ना, खूब गाना गाता था। और फिर साउंड लगा रहता था, बजता था, खूब झूमर नाचते थे। और फिर घर आते थे और घर आके सोचते आज बहुत मजा आया, है ना। लेकिन जिस दिन परमेश्वर का सही वचन पहुंचा ना, उस दिन मेरा दिमाग घूम गया कि भाई हम सब का उद्धार इसलिए नहीं हुआ है कि हम परमेश्वर के आगे नाच के दिखाएं, नहीं हुआ है। हम सबको परमेश्वर के आगे सही तरीके से चलने के लिए मिला है। और आप बाइबल में सब जगह पढ़ लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये लोग खूब नाच नाच के क्रिसमस मनाए थे, खूब शादी ब्याह होता था तो नाचता था। आपको कहीं नहीं मिलेगा। मत सहारा लीजिए दाऊद का कि देखो दाऊद ने यहाँ नाचा है इसलिए हम भी नाचेंगे। बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कि दाऊद ने नाचा तो हम भी नाचेंगे। भाई दाऊद राजा था, तुम भी बनो। दाऊद ने 1000 पत्नी किया था ना, कितना है ना। हाँ सही है। तो जी हाँ, ये उसका कि सुलेमान का था, दाऊद का मैं बात कर रहा हूँ। दाऊद का भी तो बहुत पत्नियां थी, एक नहीं था, उसका ढेर सारा पत्नियां थी। तो क्या आज कह सकते हैं कि वो नाचा तो हम भी नाचेंगे, वो 3-4 वो पत्नी रखा हम भी रखेंगे, ऐसा करिएगा?
है? नहीं कर सकते। उसने और एक बात है, हाँ, दाऊद ने गोलियत को हराया था। आपके पास कौन सा पावर है और कौन सा बड़ा युद्ध लड़े हैं कि गोलियत को आप हरा दिए हैं? हराए पहले। आज गोलियत बहुत घूम रहा है ना? गोलियत आपसे ज्यादा घूम रहा है। कितने गोलियत को आप मार दिए हैं जो आपको नाचने का शौक लग गया है? आप गोलियत को मार लीजिए, उसके बाद हम खुद आज्ञा देंगे। हम क्या, परमेश्वर आज्ञा देगा कि तुम खूब नाच ले। यहाँ अगर मौका नहीं मिलेगा तो मरने के बाद स्वर्ग में आपको मौका दे देगा कि तुमने गोलियत को मारा है, यहाँ खूब नाच ले, है ना? तो उसका सहारा मत लीजिए कि दाऊद ने नाचा था हम भी नाचेंगे। नहीं सहारा ले सकते। कौन सा सारा चीज बदल गए हैं मेरे प्रियो। हम सब तो उस लायक नहीं थे परमेश्वर के स्वर्ग के बारे में सोचने का भी लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने लायक बनाया है। तो नाचने के लिए नहीं बनाया है ना? हमको उसके अनुसार चलने के लिए। परमेश्वर वचन का बहुत सारा कौन से वचन कहता है कि संसार के सदृश मत बनो, है ना? तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या होना चाहिए? तुम्हारा चलन भी बदलना चाहिए। आज संसार के लोग भी वैसे नाचते हैं, मसीह लोग भी नाचते हैं। फर्क क्या रह गया? आम भी वैसे ही, जामुन भी वैसे ही। अरे भाई, दोनों में अंतर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? आम है तो आम है, जामुन है तो जामुन है। अगर आम और जामुन एक ही दिखने लगे तो फिर हम दोनों को अलग अलग नाम से जानेंगे क्या? नहीं जानेंगे। तो फिर हम अपने आप को विश्वासी कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते। फिर बोलेंगे कि हम सब एक है। इसीलिए तो संसार के लोग क्या बोलते हैं? अरे छोड़ यीशु मसीह यार, छोड़ परमेश्वर यार, हम सब एक हैं, हम सब मरेंगे तो एक ही में जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। भाई उन लोगों को नहीं पता है, कम से कम तुमको तो पता है। तुम परमेश्वर को मानने वाले, पर तुम बाइबल को पढ़ने वाले, तुमको तो पता है ना भाई कि तुम परमेश्वर के हो। और दो रास्ता है, मरने के बाद दो रास्ता है। परमेश्वर भी दो है। कितना है? आप बोलेगा कि क्या बोल दिया ये, है ना? आप बोलेगा कि आप क्या बोल दिए? दो परमेश्वर है। आपको दो परमेश्वर है, एक स्वर्ग का परमेश्वर और एक नरक का परमेश्वर, मध्य आकाश का परमेश्वर, जिसको बोलते हैं लूसीफर। वो नरक में ले जाने वाले लोगों के लिए वो खुद परमेश्वर है। और आज पूरी दुनिया को तो बांध के रखा है। वही तो लड़का लड़कियों को बांध के रखता है। इसीलिए तो बोलता है अरे नाचना, कुछ नहीं होगा यार, 2 दिन का जिंदगी है, खा पियो मजा करो, ऐसे बोलता है। लेकिन उसको ये नहीं पता पल भर का मजा जिंदगी भर का सजा होने वाला है। लेकिन आप जिंदगी भर क्या बोलते हैं, यहाँ जितना दिन आपके पास जीवन है ना, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? 70 साल 80 साल ही ना बोलेंगे, उतना साल तक ही दुख उठाइए ना। उसके बाद मरने के बाद स्वर्ग में ऐसा आनंद आपको मिलने वाला है ना कि वो आनंद कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा आनंद प्रकाश में पढ़िएगा तो वहाँ मिलता है कि ना वहाँ भूख है, ना प्यास है, ना दुख है, ना कुछ नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है यहाँ, ऐसा लिखता है ना? तो ये बातें हैं, ये बच्चों को सीखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, हम बच्चों के लिए बोल दिए हैं, हाँ, इसको समझ के रखिएगा कि आज्ञाकारी बनो, कैसे आज्ञा में रहिएगा। आज्ञा में आप लोग सिखाइएगा, वो भी सीखेगा, तो कैसे आज्ञा में चलेगा, उसका फायदा ये है। अब देखिए, माता पिता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए 4 वचन को पढ़िए। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। किसके साथ? कैसे? बड़ी दुलार से, प्यार से, आओ मेरा बेटा, आओ मेरे बेटी, अरे तोहे तो है, हाँ, तेरे सिवा तो कोई ये ना है, तुम जो मांगेगी सो देंगे, तुम जहां जाएगी वहां तुमको पहुंचा देंगे, ऐसा करके। यहाँ वचन बोलता है कि हे बच्चे वालों, माता पिता को बोल रहा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका क्या करो? पालन पोषण करो। तो प्रभु की शिक्षा, लूसीफर की शिक्षा नहीं। लूसीफर की शिक्षा क्या है? शैतान की शिक्षा क्या है? वही तो सिखाता है कि खाओ पियो नाचो गाओ और क्या करो। वो नहीं बोलता है नरक में जा। शैतान बहुत चालाक है, अगर ऐसा बोल देगा तब तो फिर समझ जाएगा, है ना? वो बोलता है कि खाओ पियो मजे करो, ये तो 2 दिन का जीवन है, आगे का जीवन किसने देखा है? ऐसे करके बोलता है। अभी आज 3 तारीख है ना, आज 3 तारीख है, नया साल का 3रा दिन है, और अभी तो महीना दिन चलेगा। कितने लोग नाचते रहेगा, हाँ? कितने लोग 1 तारीख को नाच के पार हो गया होगा, हाँ?
हम 31 तारीख को ही गुरसन के घर आए थे। वहाँ से हम रात को जा रहे थे समथिंग 10 बजे। तो जाते जाते ही आगे एक कार एक्सीडेंट हो गया है। देख रहे बाप रे बाप, ये एक तारीख को पहुँचबो नहीं किया है और ये अपना ठिकाना लगा लिया है ना। तो इस बात को समझना है, क्या करना है, प्रभु की शिक्षा देना है, शैतान की शिक्षा नहीं देना है। प्रभु की शिक्षा देना है। शिक्षा के साथ क्या करना है, लिखता है चेतावनी देते हुए उनका क्या करना है, पालन पोषण करना। चेतावनी मतलब समझ रहे हैं ना, अभी आएगा वचन है ना, उसको थोड़ा रख ही देते हैं। हाँ, नीति वचन 13 अध्याय वचन 24 को पढ़िए। नीति वचन उसका 13 अध्याय वचन 24। जल्दी से हम लोग का, अब हम लोग अंत की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हम लोग वचन की ओर भागेंगे उतना ही जल्दी हम लोग क्या करेंगे, समाप्त भी करेंगे जी। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, हाँ, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। वह उसका बैरी है बोलता है। बाप रे बाप, देखिए अपना बेटा बेटियों के ऊपर क्या करता है, परमेश्वर बोलता है कि छड़ी लगाओ। यहाँ लिखता है कि जो बेटे पर, अगर यहाँ सिर्फ बेटा बेटे लिखा है तो सिर्फ बेटे की बात नहीं हो रहा है। ये मत समझिए कि बेटा को खाली बोल रहा है, बेटे को खाली छड़ी लगाना है, बेटी को नहीं छड़ी लगाना है, ऐसा है क्या? खाली बेटा ही बिगड़ता है क्या? बेटी भी बिगड़ती है ना। तो लिखता है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, दुश्मन। रुकिएगा, हाँ, दुश्मन। अगर अपना बच्चों के ऊपर छड़ी नहीं लगाते हैं ना तो आप खुद उसका दुश्मन है, कोई और दुश्मन नहीं है। शैतान भी दुश्मन नहीं है, आप खुद उसका दुश्मन बन रहे। क्यों दुश्मन बन रहे पता है? अगर आप छड़ी लगा के डांट नहीं रहे, नहीं सुधार रहे और नहीं सिखा रहे, तो एक दिन जब 18 साल का हो जाएगा ना, आपसे बोलेगा तुम होता कौन है मेरे विरोध में बोलने वाला? हमारा इच्छा, हमारा मर्जी, हम कहीं भी जाए, हम कुछ भी करें, मेरा चलेगा। अरे ये तो गवर्नमेंट अलाउ कर दिया है भाई। 18 साल हो गया है ना, उसका माँ बाप भी रोक नहीं सकता है। लो, डबल पावर है ना। जब डबल पावर आता है तो रेल कैसे दौड़ता है या गाड़ी कैसे दौड़ता है? तो आज जवान बेटे बेटियां हैं ना, ऐसे ही दौड़ रहे हैं क्योंकि उसको डबल पावर मिल गया है। एक तो 18 साल हो गया है, ऊपर से गवर्नमेंट भी बोल रहा है 18 साल हो गया है तो उसको जबरदस्ती दबाव में नहीं रख सकता है, ऐसा करके। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि डांट, सिखा, प्रभु का शिक्षा दे, चेतावनी दे बोलता है। तो बेटा को भी और बेटी को भी क्या करना है, छड़ी लगाना है ना। आपको मारते हैं कि नहीं? मारते होंगे आप लोग। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब गलती करते हैं तो मारते कि नहीं मारते? आपको मारते हैं। मारना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मारिएगा ना, नहीं सीखेगा। और अगर जहाँ नहीं मारिएगा ना, धीरे 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 उसका आदत क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा? वो जानेगा बच्चा कि अरे हम गलती करें या सही करें, मतलब गलत करें या सही करें, हमारा बाप माँ तो कुछ करबे नहीं करता है। बस उसका धीरे 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 आदत क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। फिर उसको आगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब जाके आगे आंख से आंख लड़ाता है और कि तू होता कौन है बोलने वाला। जब बचपन में भी नहीं मार सका, आज तू मार कैसे सकता है ना। ऐसा होता है। तो इसीलिए प्रभु का वचन जैसा कहता है कि रिस मत दिलाओ, हाँ, और डांट, चेतावनी के साथ उसको क्या कर, पालन पोषण कर। और ये वचन कहता है कि छड़ी अगर नहीं उठाता है तो उसका बैरी तू खुद है। हाँ, आगे। परंतु जो उससे प्रेम रखता है, वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। अगर वाकई में अगर आप प्रेम करते हैं ना तो उसको क्या करिएगा, उसको लिखता है कि वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। देखिए, समझा देते थोड़ा सा इसको, है ना, कि किसको सबसे ज्यादा प्रेम होता है। मान के चलिए आप अपने बेटा से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और एक दिन अचानक घर से निकल जाएगा, मान के चलिए, और आपको कुछ नहीं बताएगा। हाँ, कुछ नहीं बताएगा, वो दिन भर कहाँ चला गया, मतलब एक दिन सोचे चलो गायब हो गया। हाँ, तो उसका माँ बाप कैसे करता है, खोजता है कि नहीं खोजता है? एक होता है कि अरे छोड़ो ना, कहीं होगा, ऐसा वाले माँ बाप भी है। हाँ, और एक माँ बाप ऐसा वाला भी है जो पूरा अगर 1 घंटा भी अगर उसका फोन नहीं आया या बात नहीं हुआ ना, और उसका आता पता नहीं चला ना, वो तुरंत परेशान हो जाता है। और अगर 1 दिन हो गया ना तो सीधे पुलिस स्टेशन चल जाता है कि मेरा बेटा गुम हो गया है। 2 प्रेम अंतर मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो यहाँ लिखता है कि परंतु जो उसे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको
शिक्षा देता है। तो जो प्रेम करता है ना, वो अगर मिल जाता है ना तो उसको इतना डांटने लगता है, इतना बताने लगता है कि तुम कहाँ गया था, बोल के कहने गया था, दे मार। अरे भाई मिला है, उसको प्रेम करो, उसको दुलार करो, उल्टा मार रहा है ले। तो वो क्यों मार रहा है उसको? क्योंकि उसे प्रेम करता है। सोचिए, प्रेम करता है इसीलिए उसको तड़प था ना कि मेरा बेटा कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा, है ना। तो प्रेम करता है इसीलिए डांट पड़ रहा है उसको, या मार भी पड़ रहा है। तो आपको अगर सच में अगर परमेश्वर सॉरी आप अपनी बेटे बेटिया से प्रेम करते हो तो ऐसे ही डांट के साथ उसको आगे बढ़ाइए, ताकि वो दोबारा गलती नहीं करे, दोबारा बिना पूछे आपसे कहीं भाग ना जाए, या मेला या कहीं कहीं नहीं जाए बिना पूछे, है ना। तो ये है। तो आगे और हम लोग पढ़ेंगे, इसी का 22 पढ़िए। अच्छा रुकिए, इसका कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मत्ती का पुस्तक 21 अध्याय वचन 12, डांट का, है ना। मत्ती 21:12। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे हाँ। निकाल दिया और शरीफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौखटियां उलट दी। हाँ, लिखता है कि यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। क्यों उलट दिया? उसको क्या जरूरी था? यीशु मसीह बोलता ना, अरे जो करना है तुम लोग करो यार, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन बोलता है यहाँ गुस्सा से गया था और क्या कर रहा था? सरफरारों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। अब यहाँ अगर मान चले हम इसको ऐसे उलट देंगे, आप लोग क्या सोचिएगा? हाँ, जोर से बोलिए। गुस्सा, आप लोग जानिएगा ना कि जरूर गुस्सा हो गया, तभी तो इसका टेबल ये उलट दिया है। तो आपको उस परमेश्वर यीशु मसीह भी यहाँ क्या करता है? लिखा है कि चौकियां उलट दी। तो उलट दिया तो वो प्रेम से उलट दिया था क्या? अरे तुम लोग सुन रहे हो, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, लो चौकी उलट दिया, ऐसा है क्या? चौकी उलट देना मतलब यीशु मसीह भी गुस्सा हुआ था। क्यों गुस्सा हुआ था? वो यहाँ डांट रहा था। क्यों डांट रहा था? वो सारी मनुष्य जातियों से प्रेम करता था, प्रेम करता है, प्रेम करता रहेगा। तो ये लोग ऐसा कुछ काम कर रहा था ना कि वो लोग स्वर्ग नहीं जा सकता था, इसीलिए वो डांट रहा है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। आगे पढ़िए, क्या लिखता है 13। और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हाँ, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो। परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तो यहाँ जो परमेश्वर का मंदिर था, जो यरूशलेम, अभी भी उसका दीवार है, ऐसा बात नहीं कि मिट गया है, हा? अभी भी है। तो वही मंदिर का बात कर रहा था जब था। तो वहाँ क्या चल रहा था? व्यापार बहुत चल रहा था, वहाँ बलिदान होता था ना, उसके लिए क्या करता था ये लोग? खूब पूरा एथी लगाता था, ठेला। कोई क्या बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। आज बाहर वाले देखिए उन लोग में क्या होता है। मंदिर होता है, उसके आजू बाजू देखिए क्या रहता है कि नहीं रहता। सेम वैसे वहाँ चल रहा था, लेकिन उस सब से कुछ फायदा होने वाला नहीं था, ना कुछ फायदा भी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से यीशु मसीह वहाँ जाता है और गुस्सा से क्या करता है? उलट देता है और कहता है कि मेरा घर, बोलता है कि मेरा घर, सोच सकते हैं, मेरा घर बोलता है। वो तो मंदिर था, बट लिखता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हाँ, ये लिखता है मंदिर, कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकों की खो बनाते हो, ऐसा करके वहाँ डांटता है। आज आज चर्च में क्या चल रहा है? आज तो क्या बोलेंगे, क्लब बना दिया है, यही बोलेंगे ना। संडे चर्च होगा, वर्शिप में खूब नाचेगा, फिर क्रिसमस आएगा, खूब नाचेगा, मतलब बहाना चाहिए। हाँ? तो जैसा यीशु मसीह सिखाया वैसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है उसको बदलने की जरूरत है, उसको नई सृष्टि में लाने की जरूरत है, यीशु मसीह की शिक्षा में लाने की जरूरत है। तो यीशु मसीह भी क्या किया? डांटा उन लोगों को कि ऐसा मत करो। तुम लोग जिस सोच के साथ, जिस मकसद के साथ ये मंदिर है ना, तुम लोग क्या कर दिए हो? बदल दिए हो। आज चर्च को भी समझना है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, नहीं तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। मरेगा ना तो पास्टर भी जाएगा नरक, और साथ में जितना नाचने वाला है क्या होगा? हाँ, तो उसको बोलते हैं अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। निशल भैया आप भी करते हैं ऐसा क्या? नहीं करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये
सही शिक्षा खरी शिक्षा को जान चुके हैं, इसीलिए हाँ हम लोग का गूगल मीट में वचन प्रचार होता है, वर्शिप होता है, इन सब जुड़ते भी हैं। बेचारा का नेटवर्क नहीं पकड़ता है, छात्र में कभी हेलमेट पहन के तो कभी छाता पहन के ये रहते हैं। हंसने वाली बात नहीं है ये, सोचिए तड़प होना चाहिए, इनके अंदर तड़प है तभी तो ये सीख रहे हैं वैसा बैठ के। और कुछ लोग बोलेगा कि अरे डाटे खत्म हो गए, ऐसे बोलता है, अरे नेटवर्क में नहीं आवा है, अरे ढूंढ भी तब नहीं तो हाँ अभी यहाँ पकड़ रहा है वहाँ नहीं पकड़े, अरे जहाँ पकड़ रहा है वहाँ जाके जुड़ो और सीखोगे तबे तो कुछ नया बनोगे, नहीं सीखोगे कुछ बनेगे नहीं बनोगे। चलिए ये डांट का कॉन्सेप्ट था इसीलिए मैं समझा दिया, इसको समझना है और आगे बढ़ना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी का नीति वचन का 22 का 6 पढ़िए जल्दी से। जी हाँ, नीति वचन 22 का 6 पढ़िए। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। हाँ, लड़के को क्या कर, उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। जिसमें उसको चलना चाहिए। आज आप अपने बेटे बेटियों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, इस वचन से आप लोग जोड़ लीजिए। अपना बाइबल में खोल के पढ़िए या तो लिख लीजिए, अब बाद में पढ़िएगा, है ना, फिर से पढ़िएगा, मत बोलिएगा। अगर भूल जाइएगा, नहीं पढ़िएगा तो यहाँ बैठा का कोई फायदा होगा नहीं होगा। हम लोग चर्च भी जाते हैं तो जो सिखाया जाता है उसको लिखना पड़ता है, हाँ, और बाद में फिर पढ़ना पड़ता है। हम भी यहाँ तक आपसे बात कर रहे हैं ना, तो हम भी एक समय जब नया विश्वास था ना, जहाँ जाओ प्रार्थना और वचन जब होता था हम भी लिखते थे। और मेरा बाइबल आप लोग देखिएगा तो खूब रेखा लिखल है, कहीं कहीं तो डेटो लिखल है। अभी भी याद करते हैं कि कहाँ ये डेट लिखे थे पता नहीं, है ना। तो आप लोग को इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो लिखता है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। शिक्षा ऐसा दो कि बुढ़ापे तक बना रहे। ऐसा शिक्षा मत दो कि बचपन में कुछ और, जवानी में कुछ और, फिर बुढ़ापे में कुछ और। ऐसा बदलने वाला शिक्षा मत दीजिए। ऐसा शिक्षा दीजिए कि हमेशा बना रहे, ऐसी शिक्षा। और वो शिक्षा परमेश्वर का शिक्षा है, परमेश्वर का शिक्षा है, परमेश्वर का ही शिक्षा एकमात्र शिक्षा है जो बचपन में बच्चे वालों को भी काम में आता है, जवानियों को भी काम आता है, और बुढ़ापे वाले को भी आता है। अगर परमेश्वर की शिक्षा को दीजिएगा तो, और शैतान का शिक्षा दीजिएगा ना, बच्चा में भी तड़पेगा, जवानी में भी तड़पेगा, और फिर बुढ़ापा में भी तड़पेगा। उसको बोलते हैं बच्चा में सोया नहीं, बचपन में खेला, जवानी में सोया, और बुढ़ापे में रोया। खोया साथ साथ रोया। अगर वो बचपनी और जवानी अगर अच्छा ढंग से जीवन नहीं बिताया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बिताया है ना, तो बुढ़ापे में ना पक्का बढ़ के रोएगा, है ना। आज है ऐसा हालत बुढ़ापे लोगों को। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा शिक्षा उन लोगों तक नहीं पहुँचा था तो क्या कर सकता है बेचारा लोग। उन लोग पहले जवानी के समय में खूब नाचता था, देखता था, कूदता था, है ना, बहुत इंजॉय करता था। अब बुढ़ापा में उसका हाथ पैर तो चलेगा नहीं, बेटा बेटी तो जाने देगा नहीं, तो बैठ के क्या करेगा, सो के क्या करेगा, रोएगा, ऑफकोर्स रोएगा। मेरा बाप में है, मेरा बाप उसी में से है ना, उसी में से है। हम ज़्यादा बोलता है ना मेरा बाप, तो यही बात को चिढ़ाते हैं। और जवानी में यहाँ का टेकल वहाँ हो ना, पता चलेगा। अभी भी समझाते हैं लेकिन नहीं समझता है। अब नहीं समझता क्या कर सकते, घोल के पिला नहीं सकते। ऐसा है परमेश्वर की शिक्षा, एक ऐसा शिक्षा है जो बचपन में भी बना रहेगा, जवानी में भी बना रहेगा, और बुढ़ापे में। तो इसीलिए लिखता है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ये शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो कभी नहीं। चलो इसी का पढ़िए 17 का 6 पढ़िए, नीति वचन 17 का 6 पीछे जी। बूढ़ों की शोभा उनकी नाती पोते हैं, हाँ, और बाल बच्चों की शोभा उनकी माता पिता है। हाँ, अब बेटा बेटी नाती पोता भी किसी के लिए शोभा है, वैसे नहीं है ना। यहाँ क्या लिखता है, पढ़ेंगे ना। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं। बूढ़ों की शोभा यानी उसका दादा दादू का। हाँ, जिस घर में दादा दादू है और उसके घर में नाती पोता नहीं है तो अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता है। लेकिन जिसके घर में अगर बूढ़ा बूढ़ी है और उसका नाती पोता है तो मस्त खेलते कूदते रहता है, हाँ, हंसी मजाक पूरा चलते रहता है ना। और फिर आगे लिखता है, और बाल बच्चों की शोभा उनके
माता पिता है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे के माँ बाप भी रहना चाहिए। किसी किसी गुजर जाते हैं तो देख रहे हैं उसके बेटा बेटी का क्या हाल होता है। कोई खोजने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसको खाना देने वाला नहीं, सब भटकने लगता है इधर उधर से और भीख मांगना शुरू कर देता है। उसका माँ बाप नहीं रहेगा, नहीं खोजेगा तो बेचारा क्या करेगा, है भटकेगा ना, भीख मांगे खाएगा ना, वो जैसे उसको मिलेगा वैसे नहीं रहेगा। तो सोचिए क्या है, बूढ़ों का शोभा है, शोभा क्या है, उसका बाल बच्चे है, नाती पोता, मतलब नाती पोता है। और माँ बाप की शोभा बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता। एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, मिलाप है। इसको क्या करना है, लेके चलना है और चलाना है और परमेश्वर शिक्षा में लेके चलना है। तो ये जो जीवन है ना 70 साल 80 साल यूं ही कट जाएगा। अगर परमेश्वर शिक्षा में नहीं है ना तो कुड़ कुड़ के जीवन खत्म हो जाएगा और ये सोचते रहेगा कि कहिया मौत आएगा, कहिया मौत आएगा, ऐसे ही सोचते रहिएगा, है ना। लेकिन अगर परमेश्वर शिक्षा का रहे ना तो मस्त हंसते खेलते जीवन यूं ही कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ भी हंसते खेलते कूद कट जाएगा और फिर वहां जाने के बाद तो बोलेंगे झींगा लाला, है ना, यही ना बोलेंगे। वहां जाने, यहाँ अच्छा कुछ करके गए ना तो वहां का टेंशन तो कुछ है ही नहीं। वहां अगर एक बार वहां प्रवेश कर गए तो वहां सोचे कि आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि अब यहाँ कोई बदलने वाला नहीं है। ऐसा स्वर्ग है, ऐसा अनंत काल का जीवन है। इस बात को क्या करना है, समझना है। हाँ, मरकुस का पुस्तक उसका 10 का 13 से हम लोग 15 पढ़ के फिनिश करेंगे हम लोग जी। मरकुस का पुस्तक 10वां अध्याय वचन 13 से 15। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे। हाँ, फिर बालकों को उसके पास लाने उसके लगे पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, कि वह उनके ऊपर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। पर चेलों ने उनको डांटा। यहाँ यीशु मसीह के टाइम की बात हो रहा है, जब यीशु मसीह अपने सेवकाई के दरमियान में घूमता था। तो मान चलिए यहाँ पे यीशु मसीह आ गया तो अपना माँ बाप क्या बोलेंगे कि अरे हमारा बेटा है, बेटी है, हम उसको थोड़ा सा उसके यहाँ भेज देते हैं, कम से कम यीशु मसीह का हाथ उस पर लग जाए। आज तो उल्टा हो गया है कि मेरा बेटा बेटी का पास्टर का हाथ लग जाए, ऐसा सोचता है। और खुद अपने भी सोचता है कि पास्टर एक बार हाथ रख देगा तो कितना अच्छा होगा। पास्टर के हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अगर मिलेगा तो नरक मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाथ रखने से आपका जीवन कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर बदलेगा तो परमेश्वर का वचन बदलेगा। परमेश्वर का वचन में चलिए, आपका जीवन बदलेगा और आप स्वर्ग जाइएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ लिखता है जब यीशु मसीह वहाँ आया ना तो माँ बाप जो है ना क्या किया, उसके पास लाने लगे कि उसके ऊपर हाथ रखे। लेकिन चेला जो थे ना, उसका यीशु मसीह के चेला थे कि नहीं थे, 12 चेला। बाद में तो एक चेला का हो गया। अरे जल्दी, अरे बाप रे, इसको बोलने भी लेट करिएगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे जल्दी खाना मांगेंगे भाई लोग को। हाँ, तो उसका चेला क्या हो गया था, बिगड़ गया था एक चेला और कट हो गया था। हाँ, लालच बढ़ गया था। हाँ, तो चेला लोग था ना, बोल रहा कि अरे बच्चा को हटाओ, है ना। कुछ लोगों का चिढ़ होता है। हाँ, हमको भी थोड़ा सा चिढ़ होता है इसलिए चिढ़ होता है ना, थोड़ा बदमाशी करता है। हाँ, तो हम लोग को चिढ़ना खैर नहीं है, बच्चे लोग को संभालना है ना। जैसे कि यहाँ प्रीच हो रहा है, अगर मान चले यहाँ बच्चा लोग बदमाशी करता है तो अच्छा लगता है हमको। जहाँ बदमाशी करना है उसको करने दीजिए, माटी से पत्थर से जिससे उसको बदमाशी करना है उसको करने दीजिए। लेकिन यहाँ जब परमेश्वर का वचन हो वहाँ बदमाशी नहीं चलेगा। तो परमेश्वर का जब जहाँ काम होता है वहाँ अगर क्या बोलते हैं बदमाशी होता है ना, तब जाके हमको गुस्सा लगता है। बाकी वो खूब पत्थर से, खूब मिट्टी से, खूब पानी से बदमाशी करे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये बात है। तो ये लोग क्या किया, डांटे लगा कि इसको चेलों को हटाओ, दूर करो। हाँ, ऐसा करके आप आगे पढ़िए। यीशु ने यह देखकर क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। सोचिए यीशु मसीह क्या बोलता है कि बालकों को मेरे पास आने से मना ना करो। इसके पीछे भी रीजन है परमेश्वर का, है ना। देखिए बालक जो होता है ना, बच्चे जो होता है ना, वो क्या होता है, नम्र स्वभाव का होता है। बहुत वो क्या बोलेंगे उसको, हाँ समझा सकते हैं कि अगर देखिए ये तो एग्जाम्पल है, सबके साथ होता है। अगर बच्चे में अगर अभी फटाफटी हो गया ना, तुरंत क्षण भर में तुरंत फिर दोनों एक ही जगह खेलेगा, ये क्वालिटी है उसमें। और हम लोग अगर थोड़ा सा कभी बात हो गया ना
तो ये हमेशा के लिए दुश्मनी में बदल जाता है। ये फर्क है बच्चों में। यही वजह है कि यीशु मसीह कहा था कि बच्चों को मेरे पास आने से मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं मौके इसी ऐसे ही है। अगर मन है ना आज बड़े लोगों का, तो स्वर्ग का राज आपका है। और अगर बात में अगर थोड़ा सा बात में तो तुम्हें में हो गया और जिंदगी भर गुस्सा में एक दूसरे का दुश्मनी हो गया ना, तो आप अनंत काल का जीवन खो सकते हैं। ये है। हाँ, तो बच्चा जैसा होता है ना, तुरंत लड़ गया तो तुरंत मेसा भी जाओ। हाँ, तुरंत खाना पीना में झपटा झिपटी हो गया ना, फिर आगे जाके मेसा जाओ। ऐसा होना है हम लोग को मन जो है ना बच्चा की जैसा करना है। लेकिन फिर वचन के क्षेत्र में बच्चा वाला हरकत नहीं चलेगा, फिर उल्टा हो जाता है फिर वहाँ। हाँ, सबको एक जैसा नहीं ले सकते। वचन है। और ये अपना व्यक्तिगत जो जीवन है ना ऐसा है। तो हम सबको मन भी ऐसा होना चाहिए मसीह में, है ना। गुस्सा नहीं होना चाहिए। हाँ, गुस्सा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर बात में हो जाता है तो तुरंत क्या होना है, हम लोग को आपसी सहमति होकर मिल जाना है। लेकिन दुख की बात है आज के मसीहत में ऐसा नहीं है। आज संस्था बहुत है, हजारों 5,000 संस्था है, और एक संस्था दूसरी संस्था को बर्दाश्त नहीं करता है। अरे तेरा तो ऐसा चलता है, मेरा तो ऐसा चलता है। हम लोग मसीह मंथन वाले लोग को ना, हम लोग को तो टॉप पे रखा है मतलब समझ रहे हैं ना। जितना भी संस्था है ना, सबको एमएमबी से नफरत करता है। क्यों नफरत करता है पता है? क्योंकि हम लोग सच्चाई और खराई के साथ चलते हैं। तो सोच लीजिए। हाँ, बजा सकते हैं जी। हाँ, यीशु मसीह के साथ भी दुश्मनी किया था यहूदी शास्त्री लोग। पौलुस, पतरस, यूहन्ना, जितना भी लोग था ना, सब कोई उन लोगों को विरोध किया था, पूरे यहूदी शास्त्री लोग। क्या वो लोग यीशु गलत था? पौलुस, पतरस, यूहन्ना गलत था? आज हम लोग बाइबल की बातें करते हैं तो क्या हम लोग गलत हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग बाइबल से गलत है ही नहीं तो जितना दुश्मनी करना है कर ले, हम तो प्रेम करेंगे। और हम जैसे मौका मिलेगा ना चौका मार के जाएंगे और ये बातें सिखाएंगे। और यही चौका मारने यहाँ आए है ना, यही चौका मारने आए। बस आप लोग समझ जाइए और अपना जीवन बदलिए और प्रभु के राज में बढ़िए, और हम सब मिलके कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाए। हम सब का तो यही मकसद है, यही मिशन है, और कोई दूसरा मिशन नहीं है। हम सब अपना मिशन में मिला के हमको 10,000 पैसा मिलने वाला नहीं है, और हम लोग लेना भी नहीं चाहते। और हमारा ये जो मसीह मंथन बैठक ये प्लेटफॉर्म है ना, ऐसा सिखाता भी नहीं है कि जब तुझको पॉकेट में पैसा मिले तभी जाके प्रचार करे, ऐसा नहीं सिखाता है। ये प्लेटफॉर्म ये सिखाता है तू खुद मेहनत कर और तू खुद का कर, खर्च कर। ये हम लोग 3 चीज लेके चलते हैं। हम लोग खुद को अच्छी शिक्षा सीखना है, लेना है, और फिर क्या करना है? खुद का होना है, खर्च करना है, दूसरों के लिए खर्च भी होना है। ये लेके हम लोग चलते हैं, है ना। आज हम लोग यहाँ आए हैं तो क्या निल्सन भैया 5,000 दिए हैं क्या? या दयामणि दीदी दिए हैं क्या? पूछ लीजिए शायद। हाँ, हालांकि आप लोग का मन के ऊपर है, लेकिन हम लोग ऐसा तो नहीं बोले नहीं दीदी, जब तक गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए 3,000 नहीं दीजिएगा, जब तक पॉकेट खर्चा के लिए बीच में चाय पानी के लिए नहीं दीजिएगा, हम नहीं आएंगे। ऐसा बोले हैं क्या? नहीं बोले। ये है सही शिक्षा, खरी शिक्षा। लेकिन आजकल के सेवक, पहाड़ पर सेवक लोग पहले ही डिमांड कर देंगे, 5,000 दोगे तभी जाएंगे, 10,000 दोगे तभी शादी देंगे। ऐसा चलता है। ये कहाँ का नियम है? इस बात को क्या करना है? क्योंकि बाइबल का शिक्षा ऐसा शिक्षा नहीं है। परमेश्वर का शिक्षा वो शिक्षा है पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ और जोश के साथ काम करना है। हम सब जितने भी है ना, हम सब अपना कुछ करते हैं और परमेश्वर का काम करते हैं। ये देख रहे हैं ना, सिर्फ मेरा नहीं है या कोई किसी ने दिया नहीं है, हम सब छोटा सा टीम है। हम लोग उस टीम से इसको लिए हैं और आप लोगों तक लाए हैं कि ये जो आवाज़ है ना, ये बाइबल का जो आवाज़ है ना, आप तक पहुँचे। हम लोग इसको इसलिए किए हैं ना क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है कि हम 15-20 हज़ार लगा के बड़ा सा डीजे लेके आए और फिर यहाँ फिर बजा के सबको नाचे। हम लोग के पास वैसा उतना पैसा नहीं है और उतना करने के लिए कोई फ़ायदा भी नहीं है। हम लोग का सिर्फ आवाज़ पहुँच जाए यही काफ़ी है। तो आशा करते हैं ये मैसेज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज का जो समर्पण का जो मैसेज था आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और हम सब और ये उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग
ऐसे ही कुछ लेके चलिए और प्रभु के राज में आगे बढ़िए और हम सब मिलके स्वर्ग जाए। तो यहाँ से आगे सिस्टर सपना को देते हैं, आगे की अगुवाई करेंगी और फिर लेके चलेंगे। चूहा भी दौड़ रहा होगा पेट में और उसको भी शांत करना बहुत जरूरी है, नहीं तो छटपटा के मर भी जाएगा, है ना। तो इसका भी ध्यान रखना है। माफी चाहेंगे, लेट हुआ है। हाँ, और ये इसका जिम्मेदारी सबका है। हम लोग से भी गलती हुआ है, आप लोग से भी और सबसे। तो इसको हम लोग आपसी में मिल के क्या करना है, सुधार करना है और खुश रहना है। सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार जोरदार ताली ब्रदर राजकिशोर के लिए कि बहुत ही अच्छा मैसेज आप सबके सामने रखे। और आगे के समर्पण के लिए हमारे CS बाराई देंगे। थक गए? एक बार उठिए।